नारायण 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 श्यामल रामचंद्र की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। तो ये सब बात तो आप लोगों ने जो प्रश्न किए थे उनका जवाब दिया। और कई भाइयों ने कहा कि आपके जो बात मन में आई हो पहला अब आई हो वो भी कहो, तो वो संक्षेप से बतलाई जाती है। अब समय कम रह गया, 11 बज गई। तो एक तो ये बात है, कल एक बात आपको बड़ी दामी बताई थी बढ़ के नीचे। वो ये बात बतलाई थी कि कोई बीमार हुए और मरने के नजदीक ऊंचा हुआ हुए तो सब काम छोड़ करके उनकी सेवा करना बड़ी महत्व की चीज है। शरीर की सेवा करने से थी, एक तो बैंक के शरीर की सेवा है और उसके शरीर में बीमारी हो रही है। शरीर की बीमारी है उसके लिए औषध देना, एक प्रकार से जल पिलाना, उसकी सेवा करनी, ये सब चीज है। उससे सेवा के विषय में तो उसका टट्टी पेशाब जो गिरना है वो सबसे ज्यादा दामी है। ऐसा तो भाग मिल जावे तो के बीच के मां समझो उसके रुचि के अनुसार उसको भगवान नारायण का नाम सुनाया जावे, नारायण का कीर्तन किया जावे, या उसकी रुचि के अनुसार हरजस गाए जावे तो और भी उत्तम सेवा है, परम सेवा है। और उसकी रुचि होवे समझो कि गीता की, रामायण की, भागवत की, सत्संग की बातें सुनने की, और वह सुनाई जावे तो और उससे भी बढ़ करके है। तो इससे क्या होता है कि सुनाने वाला जो व्यक्ति है उसके हृदय के वहां अच्छे अच्छे भाव पैदा होते हैं। तो प्रथम वक्ता को लाभ होता है और श्रोता को बाद में, और जितना लाभ वक्ता को होता है उतना श्रोता को नहीं होता। कि मेरे हृदय के वहां जो बात पैदा होगी और मैं आपको कहूंगा तो आपको तो अल्प लाभ होगा और मुझको अधिक लाभ होगा। ये बात युक्ति संगत है, शास्त्र संगत है। कि जो बात मेरी बुद्धि में आवेगी भगवान के विषय की और उसको मैं आप लोगों को कहने की चेष्टा करूंगा तो मन से मनन करूंगा, किंतु मन के बीच के मनन करने पर मैं उदाहरण गढ़ूंगा तो इतने उदाहरण मुझको नहीं मिलेंगे। फिर भी अपनी शक्ति के अनुसार उदाहरण गढ़ूंगा तो जो बात मेरी बुद्धि के में है वो मन में उससे थोड़ा हिंसा है। और मन के भीतर में जो एक प्रकार से समझ में आई है उतना ही मैं वाणी के द्वारा नहीं कह सकूंगा। मन तो एक क्षण के बीच में 2 घंटा का व्याख्यान याद कर लेता है 1 मिनट में, और कहने में 2 घंटा लगती है। तो वाणी कितनी शक्ति नहीं है जितनी मन की है। और वाणी के द्वारा जो कुछ मैं कहूंगा सुनने वाले जो भाई है अपने कान दे करके सुनेंगे तो सारी बात एक प्रकार से अगर नहीं सुनने पाएंगे, कभी न कभी मन इधर उधर चला ही जाएगा तो सुनने में रुपये में बार नहीं होगा और कम भलाई।
और 12 बात सुनी, वो फिर मन के बीच के में उसका चित्र कायम नहीं रहेगा, भूल जाएगा। बोले भाई बात तो सुने पर याद नहीं रही, तो उस मन के मां वो सब बात कायम नहीं रही। और जितनी बात मन के मां कायम है उतनी भी उसकी बुद्धि के मां धारण नहीं होगी, उतनी भी उसकी बुद्धि में वो धारण नहीं होगी। तो समझो कि बीच में कितने व्यवधान पड़ गई। और वक्ता के तो पहला पहुंची हृदय के वहां बुद्धि में से वो चीज पैदा हुई, और पैदा होकर के कही तो कहने से उसके ऊपर शर्म भी पड़ती है कि ये बात के लिए मैं कहता हूं, तो मुझको भी तो इसको पालन करना चाहिए। नहीं लोग क्या कहेंगे कि तुम व्याख्यान तो देते हो, लच्छेदार लंबे चौड़े धारण किसी करते ही नहीं, तो इस शर्म से उसको धारण करेगा। और वो चीज बढ़िया है तभी तो उसको बढ़िया कहेगा, तो बढ़िया समझेगा तो खुद अपने लिए भी तो बढ़िया है, क्या लोगों के लिए बढ़िया है, वक्ता के लिए क्या बढ़िया नहीं। तो इससे उसको अधिक लाभ होगा। तो ये जो लाभ है ये तो उसको होगा ही। और उसके अलावा सुनने वाले को वो सुनाता है, उनकी वो परम सेवा करता है, और उसका जो उद्धार हो जाता है तब तो अपने को भी परम लाभ मिलेगा। और नहीं भी उद्धार होगा तो अपना जो कर्तव्य उसका हम पालन करते हैं, उसका जितना उपकार होगा, जितना उसका हित होगा, और पैसा हम लेते नहीं, तो वो एक प्रकार से समझेगा कि भाई एक प्रकार से मैं इनका ऋणी हूं। खैर वो न समझे, अपने समझाने की कोई जरूरत भी नहीं, अपने तो भगवान के मां प्रेम हो इसलिए वो करना है। तो ऐसा काम जो हमने किया भगवान का दलाल बनकर के, तो भगवान के यहां से भगवत प्राप्ति रूप मुक्ति रूप दलाली मिलेगी, और उसका उद्धार हो गया तब तो फिर पूरी दलाली पकी गई अपनी। तो सब प्रकार से थी अपने लिए फायदो ही फायदो है, जितना अपने लिए फायदो इतना किसी के लिए फायदो नहीं। इतना जो फायदो है ये ऐसो फायदो परम सेवा से जैसो फायदो, ऐसो फायदो सेवा से नहीं, परोपकार से नहीं, जगदान तप से नहीं, ऐसो फायदो। तो ऐसो जो फायदो है जिसको एकांत में बैठकर भजन ध्यान करा उसमें भी नहीं, आप सत्संग करा उसमें भी नहीं। क्यों वर्षों तक आप सत्संग कर रहे हैं, एक प्रकार से आप तोल कर देखो कितना फायदा है। और वर्षों तक एकांत में बैठ के भजन ध्यान भी कर रहे हैं, अपने से कौन सा दामी भजन बनती माया, किंतु वो तो आ ही गया एक प्रकार से। तो इसलिए ये कहना कि भी लाख काम छोड़ करके उस काम को पहला करना चाहिए। तो स्वामी जी महाराज जो व्याख्यान देकर के जो लाभ उठाते हैं उससे भी उसको ज्यादा लाभ होना चाहिए। जो आदमी मरने के लिए जा रहा है उसको जाकर के हम सुनावें, भगवान की भक्ति में उसको लगावें, भगवान का भजन ध्यान उसको सुनावें करवावें, तो उसमें बहुत ज्यादा तो लाभ है। और भी ख्याल करना चाहिए। स्वामी जी का उदाहरण इसलिए बना दिया कि स्वामी जी लोगों को जो सुनाते हैं, किंतु सुनने वाले भाई लोग ये समझते हैं कि अभी थोड़ा ही मरते हम, तो उसके ऊपर उसका असर पूरा नहीं होता। और जिसको मरना नजदीक दिखता है उसके ऊपर असर होता है, वो चाहे जीत न मरे जीवित हो जाए, किंतु असर उस पर कर जाता है। तो इसलिए यह बात कही गई कि उनकी को सुनाने से जो फायदा होता है वो बिना इच्छा वालों को, या जो लोग अपना मरना समझते हैं कि अभी नहीं मरेंगे, ये तो आश्चर्य की बात है। महाराज युधिष्ठिर ने समझो कि यक्ष के लिए ये बात कही है वन पर्व के अंत में कि संसार में यही आश्चर्य है कि दिन प्रतिदिन यमालय के वहां लोग जा रहे हैं, इनको देख करके भी अपनी मृत्यु जो नजदीक नहीं दिखती है, ये आश्चर्य है। तो जिनको अपनी मृत्यु नजदीक नहीं दिखती उनको सुनाने की अपेक्षा, और जिनको बीमार को अपनी मृत्यु नजदीक दिखती है उनको सुनाना ज्यादा दाम है, और उसके हृदय वो धारण भी होती है। अब वो बच जाए तो भी आपने तो फायदो है, और मर जाए तो भी आपने तो फायदो है। तो इस वास्ते यह बात कही। इसी प्रकार दूसरी बात ये कि मैंने सुना चूरू के बीच के मां जवाहरलाल जी जो समझो 22 करोड़ का जो व्याख्यानदाता एक ढूंढिया साधु थे, वो चूरू में आए थे। तो आने के समय के मां ये उस वक्त में मैं भी वहीं था,
तो वहां हमारे मालजी नाम कोठारी है और उनके जगह भी बहुत प्रबंध है। तो एक प्रकार से थी हजारों आदमी, सैकड़े आदमी समझो कि सुनने के वास्ते कहते, तो वे खुद निज में खड़ा होकर के जानिए आदमियों की बहुत खातिरी करते और ये रखते कि भाई ये किसी भी प्रकार से आवे तो मान अपमान को छोड़कर और परिश्रम की तरफ में परवाह न कर करके, और एक प्रकार से थी जैसे अपने घर में जवाई आवे उससे भी बढ़ करके के और उनकी खातिरी करनी, और समझो आपने रहने का जगह है और है तो खुशी के साथ देकर बड़ी प्रसन्नता के साथ में उनके साथ में व्यवहार करना। तो कोई भी बात हो, चाहे विधर्मी हो, अपने धर्म से दूसरे धर्म वाला हो, अच्छी बात उसकी लेनी। जैसे ईसाई लोग हैं, हमारे हिंदू भाइयों को आपने देखते देखते हजारों लाखों को ईसाई बना दिया और बना रहे हैं बड़ी तेजी के साथ में। वह पुस्तक उनको 1 रुपये की पुस्तक है, उसका दाम हुआ यदि छपाई जाए तो वह 2 आना कमा दे रहे हैं और कहीं कहीं तो मुफ्त भी दे रहे हैं। तो इससे उनका प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर। और एक समझो कि बीमार होता है तो उनकी वह सेवा करते हैं, हाथों से सेवा करते हैं। और एक प्रकार से जिसकी जीविका नहीं चलती है उनको एक प्रकार से जमीन या रुपया देते हैं, किसी को 20, किसी को 50, कोई ज्यादा नहीं, किंतु उसका बड़ा एक असर पड़ता है। और कोई एक प्रकार से थी मूर्ख है तो पाठशाला खोल करके शुरू में कह के गए हैं, यहां से उनको विद्या पढ़ाते हैं उनके बालकों को, और कोई प्रकार की भी उनके में आपत्ति होती है तो उनकी सेवा करते हैं। तो वे समझते हैं कि ये धर्म, जिस धर्म के में इस प्रकार का भाव है वो ही धर्म सबसे बढ़कर के है। आग लगो हिंदू धर्म की, समझा? तो वे कोई प्रकार से ठीक हिंदू जात कहते हैं, अरे बोले तुम खाली कहते हो धर्म चिराते हो, अब देखो ये कैसी सेवा करते हैं, तुम्हारे सेवा का तुम्हारे धर्म के बीच के मां दया धर्म होता है, सेवा भाव होता, तो एक प्रकार से थी हम हिंदू है तो ईसाई क्यों बनते? तो इस प्रकार से थी वह कहते हैं। तो उनकी वो विद्या अपने सीखनी चाहिए, हम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। केवल धर्म चिल्लाने से हमारा सनातन धर्म चिल्लाने से किसी पर असर नहीं पड़ता। तो धर्मात्मा पुरुष को किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, उस प्रकार का हमारा व्यवहार हो तब उसके ऊपर असर पड़े। हम लोग उदाहरण देते हैं कि त्रेता युग के बीच के मां भगवान श्री रामचंद्र जी का जो कैसा बर्ताव था, अलौकिक बर्ताव था, ठीक है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने प्रजा के साथ में जैसा व्यवहार किया, भाइयों के साथ में, अपने माता और धर्मपत्नी के साथ में जैसा व्यवहार किया, ऐसा ही हम लोगों को व्यवहार करना चाहिए। भगवान राम को याद करके, भगवान को याद करके, राम को याद रखते हुए मर्यादा पुरुषोत्तम राम का हम अनुकरण करें तो उसके मुकाबले में ईसाइयों का जो अपने धर्म का प्रचार, ईसाइयों का जो सेवा का भाव कुछ भी नहीं उसके आगे। किंतु हम ईसाइयों का नाम क्यों लिया कि वो आपके सामने हैं, और भगवान श्री राम का जो बर्ताव है वो पुस्तक है। इसी प्रकार से थी द्वापर युग में महाराज युधिष्ठिर का नाम लेते हैं कि युधिष्ठिर को जो मारने के लिए आते हैं उनकी भी युधिष्ठिर सेवा करते। दुर्योधन मारने के लिए गया किंतु अपने भाई अर्जुन और भीम को कह करके और गंधर्वों से उसको छुटा करके मंगाया, तो उसका असर पड़ा दुर्योधन पर। ऐसा दुष्ट पापी दुर्योधन, उस पर भी इतना असर पड़ा कि मैं पांडवों के सन्मुख जीता हुआ कभी लड़ूंगा नहीं, प्राणों का त्याग कर दूंगा, मेरा जीवन धिक्कार है। कि मैं तो ऐसा कि उनको मारने के वास्ते गया और युधिष्ठिर का ऐसा बर्ताव, गंधर्वों से मुझको छुटा करके, उस पर भी असर पड़ा उसका। तो ऐसा हमारा बर्ताव होना चाहिए, किंतु अपना बर्ताव है तो निम्न श्रेणी का है। तो कोई भी भाई, मैंने समझो कि ये बात जो चूरू के भाई लोग यहाँ होंगे तो उनको इस बात का मालूम होगा एक प्रकार से जो मैं कह रही हूं। तो वे बड़े बड़े आदमी, समझो कि लाखों रुपयों की आसामी के आदमी और एक साधारण आदमी के माफक है, और उन्हें की सेवा करनी और उनको अपने जाकर के जगह में बैठाना, आदर करना और उनकी खातिरी करनी, तो अपना यह कर्तव्य हो जाता है। अपना ये ना होए
कि कोई भी भाई आवे या जा तो आने के समय के बीच के मां बड़े चाव से उसको लेकर के हम अपने जगह देवें और जाने के समय में उसको प्रेम से विदा करें। उसका सामान और है एक से खुद मुट्ठी की माफक बन करके लाओ और ले जावें और हरा करके उनको जो चीज चाहिए सब हम ही उसको ला करके वहां दे दें। ये थोड़ी बात एक प्रकार से अपने मुनीलाल जो है काली कमली वाले की सेवा करने वाला जो थे उनमें थी रुपये में 2 आना 4 आना। और ये बात कलकत्ता के वहां एक अंग्रेज मदर थी, वो कोडियों की सेवा करा करती थी, अंग्रेज थी, उनके वहां हमने देखी, उसका असर पड़ा हमारे ऊपर। तो इस प्रकार से थी उनकी अपने सेवा करना सब भाई सब की बड़े चाव से। तो समझो कि थारो जीवन बदल सके कैसो कैसो। और फिर कोई आवे समझा तो आओ भैया आप हमारे कमरे में ठहरो, वो क्या हमारे कमरे में ठहरो। अपने पास जगह बहुत कम, पर फिर भी क्या किसी भी प्रकार से थी बद्रिक आश्रम जाते हैं या समझो केदार जी जाते हैं, वहां कौन सा महल है, वहां थोड़ी जगह के बीच में अपना काम चला लेते हैं ना। तो जैसे समझो कि ये गीता भवन में, गीता भवन के बाहर में, छोटे गीता भवन में, बड़े गीता भवन में जितने जो कमरे हैं, एक मैं गीता प्रेस का एक ट्रस्टी की हैसियत से थी, आए हुए आदमियों को सोच समझ करके एक रूप से अपने जगह देता रहा। तो देता रहा, उसमें कोई महत्व की बात नहीं, क्योंकि एक प्रकार से मैं तो उसमें निमित्त मात्र हुआ, मैं तो उसके वहां निमित्त मात्र एक प्रकार से समझो कि अपनी ड्यूटी का काम करना चाहिए, तो ऐसा करना उचित ही है। किंतु इस समय के बीच के वहां करीब करीब समझो कि रुपये में जो जितनी जगह थी 15 जगह लोगों को विवाह करके दे दी गई, करीब 51 जगह और अपने हाथ के मां गुंजाइश है। और आने वाले आदमी जैसे इस समय के मां 800 आदमी होंगे, तो कम से कम और आने वाले हैं तो 400-500 आदमी आने वाले हैं। और जिनको स्वीकृति दी है कि आ जाओ के लिए जगह दी जा सके, चेष्टा की जा सके। किंतु अब मैं ये विचार करता हूं कि जिनको स्वीकृति दी आवे तो एक प्रकार से जगह देऊं तो मैं कहां से दूं, तो एक प्रकार से अपने शर्म से थी और निरुत्तर होना पड़े। तो अब जो जिस भाई के पास जितनी जो जगह हुए और वो अपनी जगह से समझो कि रुपये में 12 आना आप रख करके 4 आना, 8 आना आप रख करके 8 आना आए आदमी को आनंद के साथ में अपने कष्ट सह करके और उनको एक प्रकार से जगह देने के वास्ते तैयार हुए। तो वो जो जगह देनी है वो जो भाई देता है वो अपना स्वार्थ का त्याग करके जगह देता है। हम जिसको जगह दे दी उसमें हमारा कोई अधिकार नहीं है, वो उसका समझो कि सत्संग की ड्यूटी तक है, जितना दिन तक वो रहे उसका अधिकार है। 2 महीना रहो, 4 महीना रहो, 6 महीना रहो, चाहे 12 महीना ही रहो, वो उसकी चीज है, उसकी उसको दी गई है। अब वो एक प्रकार से अपने पाई हुई चीज के बीच के वहां से और किसी के साथ में एक से अच्छे व्यवहार करे देवे, तो उसके बीच में मैं समझता हूं कि इससे जिसको जगह मिलेगी वो भी खुश होगा, मैं भी खुश होऊंगा, भगवान भी खुश होंगे और जो देखेगा उसको भी खुशी होगी और वो दूसरे पर भी असर पड़ेगा। उस बर्ताव का ये असर पड़ेगा, एक प्रकार से हमारे व्याख्यान का इतना असर नहीं पड़ सकता जितना असर उसके बर्ताव का पड़ सकता है। तो इस वास्ते समझो कि अपने बड़े प्रेम के साथ सबको तो अपने उत्साह दिलाना चाहिए, उसको भाई समझ के ये समझना चाहिए कि उसको जो सत्संग मिल जाएगी तो कितने लाभ की बात है। तो उस सत्संग के बीच में वो मदद करने वाला हुआ, सत्संग के विषय में मदद करने वाला हुआ। मेरा जो देना है वो त्याग नहीं है, वो तो न्याय युक्त हक है उनका आने वालों का। मैंने तो हक का ही प्रदान किया, एक अपनी कोई चीज उनको नहीं दी। और अब जो दे वो अपने हक का त्याग करके देते हैं, वो अपनी चीज को देते हैं, तो उसका महत्व है इतना ज्यादा है कि मेरा उतना महत्व नहीं है। युक्ति से यह बात सिद्ध है, शास्त्र से यह बात सिद्ध है। और भी बहुत सी बातें हैं, समय बहुत अधिक हो गया, दूसरे टाइम में ठीक है। दानी भजन ज्ञान का स्वरूप और उपाय इस विषय का व्याख्यान श्री जयदयाल जी गोयनका द्वारा आज मिति ज्येष्ठ कृष्णा चतुर्थी तदनुसार तारीख 11/5/55 को गीता भवन के हॉल में प्रातःकाल
10 बजे दिया गया। जय जय श्यामा जय जय श्याम, 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 जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम। ब्रज को स्वाद वावई पुंठहु नाही, श्री हरि गुण कथा भई जब मीठी, ब्रज रस मिलो तवही तामाही, ब्रज रस बिनु कहा रसिक गावते, ब्रज बिनु रस मर जातो, ब्रज महिमा को वे ही जाने, जिनको ब्रज ते ना तो, भुवन चतुर्दश माझी धन्य ब्रज, धनि धनि सब ब्रजवासी, नागरी दास धन्य है देव, जे ब्रज रेणु उपासी उपासी, जे ब्रज रेणु उपासी। जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय जय श्री वृंदावन धाम, जय जय श्यामा जय जय श्याम, जय 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 श्यामा जय जय श्याम, जय जय
जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन को वास। प्रिय राधे प्रिय राधे श्री राधे राधे प्रिया प्रिया। प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया। प्रिय राधे प्रिय राधे 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 प्रिया प्रिया। प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। प्रिय श्यामा प्रिय श्यामा 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 प्रिया प्रिया। प्रिय राधे प्रिय राधे